नाउन का, और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए पजेसिव प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउंस जो है कई प्रकार के होते हैं, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, देखिए पजेसिव प्रोनाउन में एक एडजेक्टिव होता है और एक प्रोनाउन होता है। उससे पहले मैं पर्सनल प्रोनाउन आपको जो है बता चुकी हूँ, मैंने डिफाइन कर दिया था, आपको डिस्कस कर चुके थे हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि पर्सनल कुछ अपने लिए होता है, कुछ अपना पर्सनल होता है जो कि पर्सनल प्रोनाउन से रिलेट करता था। और आज हम बात करने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। देखिए पजेसिव प्रोनाउन को पढ़ने से पहले, इसको स्टडी करने से पहले आपको एडजेक्टिव प्रोनाउन के बारे में जान लेना है। तो इससे पहले देखिए हम आई और मी यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से हमने समझ लिया था। तो आई और मी के बाद जो हमारा टेबल में नंबर आता है माई और माइन का, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। देखिए एडजेक्टिव होता कैसे है, ये हमें पता है कि जो एडजेक्टिव होता है, हमने आपको बताया था जब हमने आपको नाउन पढ़ाया था, नाउन की क्लास में हमने आपको ये बताया था कि जब दो नाउन एक साथ आते हैं तो जो पहले वाला नाउन है वो ऑटोमेटिकली किसमें चेंज हो जाता है, एज एडजेक्टिव का वर्क करने लगता है, यानी कि एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव का काम करेगा। वैसे यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो नाउन है यानी कि जो एडजेक्टिव है पहले वाला, वो दूसरा नाउन है आपके माइन, योर्स, हर्स, आवर्स, देयर्स, हिज एंड इट्स। देखिएगा माइन, माइन का जो है एडजेक्टिव, ये माइन जो है एडजेक्टिव, उसका प्रोनाउन जो होता है माइन। योर का होता है योर्स, हर का होता है हर्स, आवर का होता है आवर्स, देयर का होता है देयर्स, हिज का होता है हिज एंड इट्स का होता है इट्स। तो हमें अगर ये पूरे टेबल, मैं तो कहूंगी कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो टेबल है प्रोनाउंस की, वो आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, और केवल याद ही नहीं, उसको आपको समझना भी है। अगर वो टेबल आपको पता है तो आप ग्रामर बहुत अच्छे से कर सकते हो और ज्यादा जो मार्क्स है वो एग्जाम में गेन कर सकते हो। मैं सबसे पहले बच्चों को वही टेबल कराती हूँ, अगर मैं पढ़ाती हूँ, पीछे मैंने पढ़ाया स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैं सबसे पहले वही टेबल जो है बच्चों को कराती थी, ताकि आगे उन्हें जो भी मैं कुछ कराने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, वो उनको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि माइन क्या होता है, माइन का हम यूज कब करते हैं, मी का हम यूज कब करते हैं। तो मैंने बता दिया आपको, लेट प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट हम कब यूज करते हैं वो मैं आपको बता चुकी। अब हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव की। देखिए एडजेक्टिव माइन है अगर, तो माइन होगा, जबकि माइन, अगर माइन है तो माइन तो आपका प्रोनाउन होगा, जबकि माइन क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। और ये एडजेक्टिव जो है किसकी विशेषता बताते हैं, नाउन की। जब नाउन की विशेषता बता सकते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि नाउन प्रोनाउन जो है ट्विंस थे, दोनों भाई थे, तो वो नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो वो प्रोनाउन की भी तो विशेषता बता सकते हैं। ठीक है, योर योर्स, हर हर्स, अवर अवर्स, देयर देयर्स, हिज हिज एंड इट्स इट्स। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है, इतना आपको समझ लेना है कि अगर माइन आ रहा है तो वो एडजेक्टिव है, योर आ रहा है तो वो एडजेक्टिव है, और अगर आपका माइन आएगा तो वो प्रोनाउन है, योर आएगा, योर्स आएगा तो वो भी प्रोनाउन है। देखिए एग्जांपल के रूप से हम इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल से कोई भी चीज जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, हमारी जो नॉलेज है वो स्टेबिलिटी हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या है आपका, एग्जांपल नंबर 1 है दिस इज माय बुक। वेरी सिंपल जो है सेंटेंस है, एग्जांपल बहुत इजी वाला लेकर के आई हूं आपके लिए, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है आपके लिए। दिस इज माय बुक, देखिए दिस इज वर्ब है ये आपकी, ठीक है। अब आया है माय बुक, क्या है, बुक है एक नाउन, क्योंकि एक बुक तो है, हमने आपको बताया था कि किसी वस्तु का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, है ना, किसी पर्सन का नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो ये बुक तो है, अब बुक का नाम तो नहीं है, अगर बुक का नाम होता तब भी वो नाउन होता, लेकिन ये बुक तो है। एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि ये एक बुक है, चाहे वो बुक इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, रीडर की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, किसी भी हो, या फिर कोई अदर बुक, हम कॉमेडी की बुक कह सकते हैं, किसी भी चीज की बुक को लेके क्या है, इसकी जो प्रजाति है, जो इसकी कास्ट है, वो हम कह सकते हैं वो क्या है, बुक है। ठीक है, ये एक बुक है, नोट बुक नहीं है, बुक है। दिस इज माय बुक, देखिए बुक है, नाउन है। इससे पहले क्या आया है, माई आया है। माई क्या है, देखिए आपका यहाँ देखिएगा, माई आपका एडजेक्टिव है। और वैसे ही बुक आया है, बुक से पहले यानी कि नाउन है, नाउन से पहले क्या आया हुआ है, एक और नाउन या फिर प्रोनाउन आया हुआ है, ये समझ लीजिएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका, एडजेक्टिव। ठीक है, माई जो है वो एडजेक्टिव है आपका, और बुक क्या है, वो एक नाउन है। तो अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा हमारा सेंटेंस, जो हम पढ़ रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन के बारे में, वो देखिए हम इसमें कैसे यूज कर लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन का। तो दिस इज माय बुक का हम क्या करेंगे, देखिए दिस बुक, अब हमने दिस को और बुक को जो है ऐड कर लिया है, क्योंकि दिस क्या है, ये जो यह कहा जा रहा है, दिस का जो यूज किया जा रहा है वो किस चीज के लिए किया जा रहा है, दिस का यूज तो हम बुक के लिए ही कर रहे हैं ना। जो एक चीज है, एक वस्तु है, वो क्या है, वो है बुक। क्या है, बुक है। अगर यहाँ पेन होता, दिस इज
माई पेन, तो हम पेन की बात करते हैं क्योंकि हम किसको जो है एक आइडेंटिफाई किसको कर रहे थे, हम पेन को कर रहे हैं, और यहाँ पर किसको कर रहे हैं, बुक को कर रहे हैं। तो दिस बुक इज माइन, कहने का मतलब वही है, ठीक है। दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है, यह मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, या फिर ये बुक जो है वो मेरी है, ठीक है, यह किताब मेरी है। दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, या यह मेरी किताब है, या फिर दिस बुक यानी यह पुस्तक मेरी है, इज माइन। तो यहाँ पर हमने माई का यूज हटा दिया और माइन का हमने इस्तेमाल जो है कर दिया। देखिए हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए बेस्ट देने की कोशिश करता है हर एक टीचर अपनी, मैं भी वही कोशिश में हूँ, मैं भी उसी कोशिश में लगी हुई हूँ। दिस बुक इज माइन। अब देखिए जो माइन है इसके साथ में हमने किसका यूज किया, बुक का, जो कि चीज है, जो वस्तु है, उसका हमने जो है यूज किया यहाँ पर कि माई बुक है, या फिर माई पेन है, या फिर माई चेयर है। जो भी हम वस्तु को इंडिकेट करेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे ये बुक है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हमने दिस बुक पहले लिया है लेकिन इज माइन। अब हमने किसी भी बुक का, किसी भी टेबल का, किसी चेयर का, किसी पेन का यूज यहाँ नहीं किया है, यानी ये जो माइन है उसी में जो है माई और बुक एक साथ क्या है आ गए हैं, इसमें ज्वाइंट हो गए हैं कि दिस बुक इज माइन। अब हम माइन बुक नहीं करेंगे, माइन के साथ में हम बुक लिखेंगे, ये जरूरी है, इट इज कंपल्सरी, बट माइन के साथ में हम बुक का यूज नहीं करेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा अगर आप माइन बुक करते हो तो, ठीक है। क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन यही कहता है कि अगर आपने माइन का यूज किया है, अगर आपने प्रोनाउन का यूज किया है पॉजेसिव प्रोनाउन में, तो आप माइन के साथ में किसी भी चीज को नहीं रखोगे, उसको ऐड नहीं करोगे, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं माइन में ही माई बुक जो है लिखा हुआ है, माइन लिख दोगे तो माई बुक का ही अर्थ वो दे रहा है। सेकंड जो एग्जांपल है वो है आपका माई पेन इज सुपीरियर टू योर पेन। अब देखिए यहाँ पेन की बात हो रही थी, पहले हमने बुक की बात की है, अब हम पेन की बात करते हैं। माई पेन, देखिए इसी को देख लेते हैं, वर्ब से पहले आया हुआ है माई पेन, पेन किसका है, माई है, यानी कि मेरा पेन है। सुपीरियर यानी कि वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, सुपीरियर है टू योर पेन, तुम्हारे पेन से। एक यह कंपैरिजन भी देखने के लिए हमें मिल रहा है कि जो मेरा पेन है वो तुम्हारे पेन से ज्यादा अच्छा है, सुपीरियर है, ठीक है। योर पेन, उसने योर का यूज किया। अब देखिएगा योर क्या था, योर हमारा क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि पेन क्या है, पेन हमारा एक नाउन है, पेन क्या है, नाउन है, क्योंकि पेन तो है, चाहे वो फाउंटेन पेन हो, चाहे वो रेनॉल्ड्स का पेन हो, किसी भी चीज का पेन हो, लेकिन उसने यहाँ नाम नहीं दिया गया है कि पेन जो है कौन सा वाला है, बट उसने ये तो बताया कि एक पेन है, ये शॉर्पनर नहीं है, इरेजर नहीं है, ये क्या है, एक पेन है। तो योर पेन में ये जो योर वर्ड आपको दिया गया है वो क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। और पेन जो है वो क्या है आपका, नाउन है, ठीक है। तो माई पेन इज सुपीरियर टू योर पेन। अब देखिए यहाँ तो एडजेक्टिव है योर, लेकिन जब हम इसको पॉजेसिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं, दूसरे तरीके से हम इसको लिखते हैं, तो देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। माई पेन, ठीक है, ऊपर भी यही था, नीचे भी यही है, माई पेन इज सुपीरियर टू। अब देखिए उन्होंने योर पेन्स ना लिख करके क्या लिखा है, योर्स, यानी कि अब उन्होंने यहाँ पर प्रोनाउंस का यूज कर दिया है, यानी कि योर पेन जो है वो योर्स में चेंज हो गया है, हमने उसको ट्रांसफर कर दिया है। योर्स लिखो चाहे तो योर पेन लिखो, बात एक ही है, आप योर पेन लिख सकते हो या फिर योर्स लिख सकते हो, लेकिन आप योर्स पेन नहीं लिखोगे। अगर आपने योर्स पेन लिखा तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, और यही जो है इसी तरीके की कंडीशन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन है, इससे पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ भी गए हैं। और एडजेक्टिव और प्रोनाउन की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि ये जो माई है आपका ये प्रोनाउन तो है, बट ये एज एडजेक्टिव यहाँ पर करता है, क्योंकि माई पेन है, पेन एक नाउन है, और माई क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब माई होता है, योर्स होता है, हर्स होता है, अवर्स होता है, देयर्स, हिज, इट्स, ये पूरी टेबल की जो आपको लर्न कर लेनी है, समझ लेनी है, पूरी टेबल से ही पूरी ग्रामर जो है चलती है, पूरी ग्रामर में उसी का आप यूज करने वाली हूँ, और ये बहुत हेल्पफुल भी होगा आपके लिए। तो अब जब हमने ये बताया कि माई का जो प्रोनाउन होता है वो माई होता है, योर का योर्स होता है, हर का हर्स होता है, अवर का वर्स होता है, देयर का देयर्स, हिज का हिज, इट्स का इट्स। देखिए इतनी बार मैं यहाँ यही ये वाली टेबल डिवाइड करा चुकी हूँ, आपको वीडियो में ही देखते याद भी हो गई होगी। अब एग्जांपल है दिस इज माय बुक, यह पुस्तक जो है वो मेरी है, दिस इज माय बुक। अब देखिए बुक क्या है, नाउन है, माई क्या है, प्रोनाउन है। जब प्रोनाउन है, नाउन है, ऑटोमेटिकली एक साथ आते हैं तो वो विशेषता बताते हैं नाउन की। किसकी, नाउन की जो विशेषता बताता है वो कौन होता है, वो होता है आपका एडजेक्टिव। तो माई तो यहाँ एडजेक्टिव हो गया, लेकिन माई का अगर हम पूछे आपसे माई का प्रोनाउन क्या होता है, आई में तो आप
आप पढ़ चुके हो, आई मी माई माइन होता है, ठीक है, आई मी माई माइन होता है, वी अस अवर अवर्स होता है, सी हर हर्स होता है। तो वैसे ही माई का जो क्या होगा, माई का जो आपका प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, माई का जो प्रोनाउन होगा वो होगा माइन। तो हम सेंटेंस को इसी तरह से चेंज करते हैं, दिस बुक इज माइन। अब हम माई बुक नहीं लिखेंगे क्योंकि माइन में ही माई बुक जो है इंडिकेट हो गई है, उसमें जो है एडवांस में वो चली गई है, यानी कि ज्वाइंट हो गई है। दिस बुक इज माइन, माइन बुक नहीं होता है, माइन होता है। दिस पेन इज माइन होता है, दिस पेन इज माई पेन नहीं होता है। बार बार हम रिपीट भी तो नहीं करेंगे ना उसको। माई पेन इज सुपीरियर टू योर पेन, माई पेन यानी कि जो मेरा पेन है वो सुपीरियर है तुम्हारे पेन से। कंपैरिजन भी हो रहा है, देखिए योर है, योर क्या है आपका, पेन नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, योर एडजेक्टिव है, और हम टेबल में पढ़ चुके हैं योर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। माई पेन इज सुपीरियर टू योर्स, तो अब हमने इसको चेंज कर दिया है, देखिए प्रोनाउन में कैसे चेंज किया है, माई पेन इज सुपीरियर टू, अब उसने योर्स लिखा ना कि योर पेन लिखा। योर्स में, योर्स के साथ में हम पेन नहीं लिखेंगे, योर्स में ही आपका योर पेन जो है आ गया है, आपको योर्स पेन करने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं लगी हो तो नहीं करिएगा। ऐसा भी नहीं है कि वीडियो अच्छी नहीं लगी और आपको मैं फोर्स कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।